हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हिंदी का लेसन प्लान बनाएंगे, जो प्लान है कक्षा 6 का। सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए बाय साइड आपको डेट मेंशन करनी होती है। उसके बाद बीच में हमें लिखना होता है विषय हिंदी, उपविषय पद्य और प्रकरण है चाँद से थोड़ी सी गप्पें। उसके बाद कक्षा 6 कालांश पीरियड 3 और अवधि 35 मिनट। तो इसमें हमारी सबसे पहली हेडिंग आएगी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना। और तीसरा है विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण व शब्दों की शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना। और अगला है विद्यार्थियों में मातृभाषा साहित्य की विविध विचारों एवं उनकी कला व भाव पक्षों का ज्ञान कराना। उसके बाद अगली हेडिंग आएगी हमारी विशिष्ट उद्देश्य। विद्यार्थी पढ़ाए गए पद्यांश का उचित आवाज़, लय, ताल, यति, गति तथा हाव भाव के साथ वाचन कर सकेंगे। और अगला है विद्यार्थी पढ़ाए गए पद्यांश का भाव स्पष्ट कर सकेंगे। उसके बाद है विद्यार्थी उचित आवाज़ में कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान यानी कि टॉपिक से रिलेटेड जो बच्चों को नॉलेज है वो लिखा जाता है यहाँ पे। विद्यार्थी आकाश, सूर्य, चाँद आदि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला हेडिंग आएगा शिक्षण सहायक सामग्री, जहाँ से थोड़ी सी गप्पे नामक पाठ को दर्शाता हुआ एक चार्ट। इसके अलावा मॉडल या फिर रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। इसमें पहले हम लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका गतिविधि या क्रियाएं, छात्र गतिविधि। उसके बाद पहला क्वेश्चन है धरती का विलोम क्या होता है। तो बच्चों का आंसर आता है धरती का विलोम होता है आसमान। दिन में आसमान में क्या दिखाई देते हैं। तो बच्चों का आंसर आता है दिन में आकाश में सूर्य दिखाई देता है। तो सूर्य ढलने के बाद क्या होता है। तो बच्चों का आंसर आता है सूर्य ढलने के बाद रात होती है। उसके बाद रात में आसमान में क्या क्या दिखाई देता है। तो बच्चों का आंसर आता है रात में आकाश में चंद्रमा, तारे दिखाई देते हैं। जो चाँद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद अगली हेडिंग आएगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के अंतर्गत चाँद से थोड़ी सी गप्पे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद अगला पेज है, ये आपको दोनों पेजों में एक साथ काम करना होता है। इसमें जैसे पहले आया शिक्षण बिंदु, अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित, और छात्र अध्यापिका गतिविधि, छात्र गतिविधि, विधि पर विधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री, लास्ट में मूल्यांकन, ये हेडिंग आएंगी। उसके बाद पहला है हमारा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में विद्यार्थी श्रवण कौशल का विकास कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रियाओं में आएगा छात्राध्यापिका उचित लय, ताल, यति, गति के साथ प्रस्तुत पद्यांश का वाचन करेंगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आगे वाचन एवं पाठ्य पुस्तक विधि। उसके बाद अनुकरण वाचन, विद्यार्थी वाचन क्षमता का विकास कर सकेंगे। और आगे छात्राध्यापिका व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को प्रस्तुत पद्यांश का वाचन करने का निर्देश देंगी। उसके बाद आगे निर्देशित विद्यार्थी वाचन करेंगे, वो शेष विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उसके आगे आएगा अनुकरण वाचन। और अब नेक्स्ट हेडिंग है काठिन्य निवारण, उच्चारण संशोधन। विद्यार्थी कठिन शब्दों का उच्चारण करने में सक्षम होंगे।
उसके आगे आएगा छात्रा अध्यापिका कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगी व विभिन्न माध्यमों से कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। शब्द और उच्चारण नीचे नारी, ना, री, दम, उसका उच्चारण होगा द, म, और मरज, इसका उच्चारण होगा म, र, ज, बिल्कुल यानी कि बी, लौ में हलंत नीचे से, कु, ल, बिल्कुल। और उसके आगे लिखेंगे हम विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से शब्दों का उच्चारण करेंगे। और आगे आएगा विखंडन विधि शब्द उच्चारण। हम इसी को एक ब्लैक क्या करेंगे, मिनिएचर लगा के उसमें वाइट पेन से लिख देंगे, जो यहाँ पे हमने मेंशन किया उसी को यहाँ पे भी लिख देंगे। और उसके बाद आएगा शब्दार्थ विधि। विद्यार्थी कठिन शब्दों के अर्थ बता सकेंगे। और उसके आगे लिखेंगे हम छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगी व अर्थ स्पष्ट करेंगी। और शब्द और अर्थ लिखेंगे। नारी का अर्थ होता है पूरा, दम का अर्थ होता है सांस, और मरज का अर्थ होता है बीमारी, और बिल्कुल का अर्थ होता है एकदम। फिर उसके आगे लिखेंगे हम छात्र गतिविधि में विद्यार्थी सक्रिय होकर कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे। और उसके आगे शब्दार्थ विधि, जो हमने वही पहले की तरह जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको हमें काले या ब्लैक मिनिएचर में वाइट पेन से लिख के चिपका देंगे। उसके बाद अगला पेज आएगा। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं ऐसी ही नई बहुत सारी वीडियोस बना के लाऊंगी। जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक में आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे और वीडियो बनाने का आपके लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो फिर से हम वही कॉलम बनाएंगे जो हमने पहले वाले पेज में बनाया था। और उसके बाद पहली हेडिंग लिखेंगे भाव स्पष्टीकरण। विद्यार्थी पद्यांश का भावानुवाद करने में सक्षम होंगे। और आगे छात्राध्यापिका प्रस्तुत पद्यांश का अंश वाचन करेंगी और भाव स्पष्ट करेंगी। अंश मतलब होता है थोड़ा सा छोटा। फिर उसके आगे लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा पाठ का भाव ग्रहण करेंगे। उसके आगे आएगा व्याख्यान विधि। और उसके आगे हम लगा देंगे जो मिनिएचर यानी कि जो हम क्लास में चार्ट या रियल ऑब्जेक्ट जो भी हम बच्चों को दिखाने के लिए लाए हैं वो यहाँ पे हम छोटा सा एक उसका मिनिएचर बना के लगा देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे गोल डॉट 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 नहीं होने में आता है, यानी कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका पहला अक्षर और बीच में डॉट डॉट करके लास्ट अक्षर लिख देंगे। और भावार्थ, बच्ची चाँद को देखकर कहती है कि वह बहुत गोल है पर तिरछे नजर आते हैं। वह आकाश को उनके वस्त्र बताती है, साथ ही आकाश में छाए तारे को उनके वस्त्र में जड़े सितारे चमक रहे हैं। कहती है चाँद का सारा शरीर वस्त्र से ढका है, केवल चाँद का हे गोरा चिट्टा मुँह हे दिखाई देता है। लड़की चाँद से कहती है कि उनकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। लड़की कहती है कि वे उनसे उन्मुक्त नहीं, समझे उसे पता है कि चाँद को बीमारी है। जब वे घटते हैं तो घटते ही रहते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग आएगी सस्वर वाचन। विद्यार्थी प्रस्तुत पद्यांश का सस्वर वाचन कर सकेंगे। यह आएगा हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य में वाली हेडिंग। और छात्राध्यापिका की गतिविधि में हम लिखेंगे दूसरी हेडिंग, छात्राध्यापिका छात्रों को सस्वर वाचन का निर्देश देंगी तथा कक्षा में घूम घूम कर स्वयं निरीक्षण करेंगी। और उसके आगे हम लिखेंगे छात्र गतिविधि में सभी विद्यार्थी उन्मुख उपयुक्त पद्यांश का सस्वर वाचन करेंगे। और उसके आगे हम सस्वर वाचन लिख सकते हैं।
उसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न, यानी कि बच्चों को बोधात्मक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों को टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है उसको जानने के लिए। तो उसके आगे अनुदेशात्मक उद्देश्य में पहले हेडिंग आएगी, विद्यार्थी पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता सकेंगे। और पहला प्रश्न है, चाँद किस से जुड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। बच्चों का आंसर आता है, चाँद तारों से जड़ी चादर ओढ़कर बैठा है। और आगे आया प्रश्नोत्तर विधि। और दूसरा प्रश्न है, चाँद देखने में कैसा नज़र आता है। चाँद देखने में तिरछे नज़र आते हैं, ये बच्चों का आंसर आया। और उसके बाद लास्ट हमारा पेज है, सिर्फ ऊपर से वही हेडिंग जो हमने पहले लिखी थी वो लिखेंगे, शिक्षण बिंदु, अनुदेशात्मक उद्देश्य, विशिष्टीकरण सहित। और लास्ट में आएगा छात्राध्यापिका क्रियाएं। इतना ही इस पेज में हम लिखेंगे। और पहली हेडिंग आएगी इसमें श्यामपट्ट कार्य। और श्यामपट्ट कार्य में जो हम ब्लैक बोर्ड में, हम क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे वही हम यहाँ पर उतार देंगे। पहले दिनांक, विषय हिंदी, उप विषय पद्य, और प्रकरण चाँद से थोड़ी सी गप्पें, और कक्षा 6, कालांश 2, अवधि 35 मिनट। और पहले हमने शब्द, उच्चारण, अर्थ ये लिख लिए। शब्द नीरा, दम, मरज, बिल्कुल, और इनका उच्चारण और अर्थ भी लिख देंगे जो हमने अभी बताया आपको वीडियो में। जैसे कि नीरा का होता है पूरा, दम का होता है सांस, मरज का होता है बीमारी, बिल्कुल का होता है एकदम। उसके बाद अगली हेडिंग आएगी हमारी लिखित व निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट कार्य को बच्चों को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी। वह स्वयं संपूर्ण कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। सामान्यीकरण अनुपात इसमें आएगा, विद्यार्थियों आज हमने चाँद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता का अध्ययन किया, जिससे एक बच्ची की चाँद के प्रति भावनाएं बताई गई हैं। और पुनरावृत्ति प्रश्न, चाँद को घटने बढ़ने की क्या है। और अगला प्रश्न आएगा, चाँद कैसे नजर आते हैं। और लास्ट हमारा हेडिंग आएगा गृह कार्य। कविता को लिखें तथा याद करके लाइए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।